नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज का वीडियो मैं जो बेसिक मेजर्स होते हैं सावधानी के, जब आप जंगल के अगल बगल रहते हैं या टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, अटैक से बचने के लिए एक क्वेश्चन आया तो उसको आंसर कर रहा हूँ मैं कि क्या करना चाहिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए। सावधान होकर क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को अटैक से बचा सकें। तो जब भी जो लोग या तो जो खेती कर रहे हैं जंगलों के बगल में या जंगल से सटे गांव में रहते हैं, वो ग्रुप्स में मूव करें, अकेले ना जाएं, कम से कम 5-6 लोग हों, जिससे और थोड़ा सा बोलते हुए जाए। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर जानवर होगा ना, वो सचेत हो जाएगा कि लोग आ रहे हैं और अकेले नहीं है, कई आवाज़ें आ रही हैं। तो ये तो नंबर 1 पॉइंट है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अकेले पे अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कपड़े आपके रहते हैं ना, जो पहनावा होता है, अगर वो कलरफुल है, अब कलरफुल का मतलब पीला, लाल, चटक रंग के जो कपड़े अगर आप पहन के जाएंगे और साथ में लोगों के साथ भी जाएंगे, बात करते हुए जाएंगे, तो आसपास कोई भी जंगली जानवर होगा, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, वो आपके आसपास नहीं आएगा, वो घबराएगा आने, क्योंकि वो कपड़े आप उसको वो रंग जंगल में नहीं दिखता है। जंगल का रंग हरा भूरा ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है। तो जो रंगीन कपड़े होते हैं वो समझ जाता है कि यहाँ इंसान आ रहे हैं, और इंसान आ रहे हैं वो भी ग्रुप में आ रहे हैं, तो वो सावधान हो जाता है और वहाँ पर आने को घबराता है। अगर खेत जो जंगल से सटे हुए हैं या पास हैं, एक इंसान ज़रूर खड़ा हो, क्योंकि अगर वो खड़ा होगा बाकी लोग काम करें, जैसे लकड़ी बीन रहे हैं या खेत की जुताई कर रहे हैं, सब लोग बैठ के काम ना करें। एक की ड्यूटी होनी चाहिए, अगर सावधानी बरतनी, एक खड़ा रहे ताकि वो वॉचमैन का काम करे, देखे। अगर वो खड़ा रहेगा तो दूर से उसको ये दिख जाएगा कि कोई जानवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि वो सबको सचेत सकता है और सब अपनी अपनी तैयारी करें। जब भी आप अकेले जंगल के पास जाएं, अपने हाथ में कोई ना कोई डंडा जरूर ले लें, और इत्तेफाकन अगर एकदम जानवर से सामना हो गया और 4-5 लोग के बाद भी अगर उसका जो है शेर का पोस्चर जो अटैकिंग मोड में है, कान पीछे जा रहे हैं और थोड़ा सा यूँ करके आपको घूर रहा है, तो आँख में आँख मिला के रखिए। बट आँख में आँख ऐसे नहीं मिलनी चाहिए कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप आँख में आँख बिल्कुल नॉर्मल मिला के रखिए और फिर धीरे धीरे आप बैकआउट करिए। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ हैं। झुक कर काम करने को अवॉइड करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर अटैक्स हुए हैं जब इंसान झुक के काम कर रहा है या खेती के लिए झुका हुआ है। जब आप झुकते हैं ना, तो वो एक किसी भी जंगली जानवर, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो, वो उसके लिए 4 पाँव वाला जो दूसरा जानवर होता है, चाहे हिरन हो चाहे और हो, वो वही होता है। उसी को वो इमेजिन करता है और फिर अटैक कर देता है, बनिस्बत कि आप जब खड़े रहेंगे, क्योंकि आपका जो हाइट डबल हो जाएगी। हमने कहा ना कि जब जानवर बिल्कुल सामने आ जाए, आप जितना ऊंचा दिख सकते हैं और फिर खतरा हो तब आवाज़ लगाइए, हाँ, तब, क्योंकि आप भाग के तो नहीं बच सकते। तो कभी भी आप भागने की गलती मत करिए। तो वो आप झुकेंगे तो आप उनके लिए जानवर की तरह ही हो जाएंगे, तो वो अटैक करता है। जैसे पाँव, आप 4 पाँव वाले जितने जानवर है वो ऐसे ही छोटी हाइट के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हो सके तो जब भी खेत या जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाए, एक कुत्ते को साथ में ले जाए, ये मेरी एडवाइस है। जो पला हुआ कुत्ता है, चाहे उसको आप चेन से ले जाइए, है ना। कुत्ते की सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। तो नंबर 1, अगर कुत्ता साथ में होगा तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा, क्योंकि जो भी जानवर हो, चाहे लेपर्ड हो, टाइगर हो, वो कुत्ता है, भौंकेगा, उसको जो है चैलेंज करेगा। अगर चैलेंज करेगा तो वो पहले कुत्ते पे अटैक करेगा, तब आपकी तरफ आएगा। तब तक आपको मौका मिल जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बेचारे कुत्ते की जो है जान चली जाए, मैं वो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि आप जंगलों में जब जाते हो
क्या चीज़ आप ऐसा करें कि आप पे अटैक ना हो। ठीक है, तो बहुत तेज, हाँ वही मैंने बोला, टाइगर डॉग पे पहले हमला करेगा, फिर आपकी तरफ आने की अगर कोशिश करता है, जब तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं या भाग सकते हैं। बहुत से लोग, जैसे सुंदरबन में लोगों ने अपने सर के पीछे भी मुखौटा लगा दिया था, तो वो अच्छी आइडिया थी। सुंदरबन को आप और जंगलों से कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक ऐसा जंगल है कि जहाँ इंसान कम ही दिखते हैं। जो इंसान जाते हैं उन्हीं के ऊपर, क्योंकि वहाँ मैनिटर्स भी मैक्सिमम हुए हैं सबसे ज़्यादा, तो ये तरीका वहाँ के लोकल लोगों ने अडॉप्ट किया था कि पीछे भी मुखौटा लगा लेते थे, आगे जाते थे तो कभी अगर टाइगर पीछे से आता था तो सोचता था कि आदमी मेरी तरफ देख रहा है, और वो अटैक नहीं करता था, क्योंकि उसको ये लगता था ये पीठ नहीं है, ये सामना है। बट धीरे धीरे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मैंने बताया टाइगर, वो इस टैक्टिक्स को पहचानने लगे और मुखौटा लगाने के बाद भी अटैक हो चुका। बट प्लेन्स या अपने हिल्स की तरफ जहाँ ये तरीका अपनाया नहीं गया है, मेरे हिसाब से ये बड़ा कारगर होगा। अगर पीछे कोई मुखौटा आप पहने हुए हैं, आगे आप काम कर रहे हैं और साथ में हैं कई लोग, तो जो भी जानवर वो आप पीछे की तरफ से आपको देखेगा, समझेगा कि 4-5 इंसान मेरी तरफ देख रहे हैं। और दूसरी इंटेलिजेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि मुखौटे सब एक से नहीं होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। जब आप जंगलों के नज़दीक रहते हैं तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला है तो ये सक्सेसफुल था सुंदरबन में बहुत टाइम बाद में जाके ये ट्रिक उनको, शेरों को समझ में आ गई। तो हो सकता है कि अभी तो हमारे एरिया में तो इसको अपनाया ही नहीं गया है। अगर आप अपनाएंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे शुरू में। अगर कुछ भी हो, अगर शेर सामने आ जाए, बिल्कुल क्वाइट रहिए, स्टे क्वाइट, और अपने आप को मूवमेंट मत दीजिए, क्योंकि आप मूवमेंट करेंगे और इनहेल करिए, डीप ब्रीथ करिए, आँख उसी की तरफ रखिए, इनहेल करिए, डीप करिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पैनिक सिचुएशन है बॉडी की, वो जानवर को पता नहीं लगेगी। जानवर बहुत इंटेलिजेंट होता है, अगर ज़रा भाप गया और आपको पसीना गिरने लगा, वो पसीने से भाप जाएगा कि आप नर्वस हो गए और आप पे अटैक कर सकता है। बट अगर पसीना नहीं गिर रहा है तो वो आपके पास इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप जब जंगलों के इर्द गिर्द रहते हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे जो औरतें जाती हैं लकड़ी बीनने के लिए, अगर ये छोटी छोटी सावधानी अगर वो उस पर ख्याल करेंगी तो बहुत अटैकों से बच सकती है। और अगर एकदम सामने आके खड़ा हो जाए तो अपने को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें। और कभी भी डर की वजह से अगर आपने अपनी पैंट में यूरिन कर दिया, या कि कोई लेडी ने डर के मारे पेशाब कर दिया, उनकी नाक बहुत तेज़ होती है, वो सूंघ लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि वो यूरिन जो है ना, वो उनके लिए एक चैलेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेर सेंट मार्क करते हैं पेड़ों के ऊपर अपने यूरिन से, और अगर वो उसकी टेरिटरी है, वो भाग जाएगा, वो ये सोचेगा कि मेरे यूरिन पे ये अपने यूरिन की छाप छोड़ने आए, तो वो उसके लिए चैलेंज हो जाएगा, और उस चैलेंज के लिए वो आप पे अटैक कर सकता है। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ है। जंगल में जब आप रहते हैं ना, आपको ये सब चीज़ें ख्याल करना चाहिए हैं। और किसी भी मिथ, यानी जैसे ये जो है ना कि इसने ऐसा बोल दिया, मिथ का मतलब अब मैं हिंदी में क्या बताऊं, कि लोगों के कहने के में मत आइए, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको अप्लाई करिए। और अगर इतना समय है आपके पास कि आप पेड़ चढ़ सकते हैं तो ज़रूर चढ़ जाइए। मेरी लाइफ में एक स्टोरी हुई थी दुधवा के जंगल में, कि जब हमारी मोटरसाइकिल ठीक जंगल में ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पर मैं तो मोटरसाइकिल से चला गया था दूसरे की स्कूटर से पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। इत्तेफाक से कोई इंसान मिल गया था, और हमारे जो साथी थे पंडित जी, उनको मैंने पेड़ पे चढ़ा दिया था। तो पेड़ पे टाइगर जल्दी नहीं होगा। आप पेड़ पे चढ़ेंगे तो लेपर्ड भी आपके ऊपर हमला करने के इंटेंशन से कभी नहीं आएगा, देखेगा तो अवॉइड करेगा। फाइट बैक, यानी अंदर से लड़ाई है आपकी। अगर अटैक हो ही रहा है तो अपने हाथ को रेडी रखिए। अगर उसने अटैक कर दिया, अगर आप
नर्वस हो गए तो आप बेहोश होकर पीछे गिर गए और शिकार हो गए, उसमें आपको तो बोझ लेना है। बट बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जो खासकर जंगलों में लेडीज़ होती हैं, पहाड़ी लेडीज़ होती हैं, उन्होंने फाइट बैक किया, अगर हाथ में कुछ है उससे वार किया है, और कुछ लोगों ने तो अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया ताकि वो चोक हो जाए। अब मैंने मुंह खोला और वो मैं कोई चीज़ आके मेरे मुंह के अंदर चली गई तो मेरी जो बाइट करने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, वो फोर्स ही नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ और एकदम से किसी चीज़ ने उसको जाम कर दिया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ये ट्रिक्स हैं जो, और ये फैक्ट्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट अटैक से, टाइगर अटैक से, लेपर्ड तो अमूमन इतना अटैक नहीं करता, वो बच्चों पे ज़्यादा शिकार करता है, बट टाइगर जो जानवर है वो जो है अटैक कर सकता है अगर उसको ज़रा भी आप सामने आ गए एकदम से या उसको खतरा महसूस हुआ। ये छोटे छोटे से नुस्खे कुछ हमने बताए हैं, आप लोग ध्यान दें और ये ज़रूर काम आए, ठीक है? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत जगह, जंगल के बीच में, खूबसूरत नेचर के बीच में रह रहे हैं और नेचर बहुत खूबसूरत होता है, वो प्रेरणा का स्रोत होता है, पर उसमें जोखिम भी होता है। तो आपको अगर वो है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं तो आपको सावधान रहना है, राइट? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। और बस एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि भाई अगर हम जंगल के आसपास हैं या क्या हमें सावधानी के मेजर्स लेने चाहिए, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना लोगों से सुना है, पढ़ा है, देखा है, उसको मैंने ये शेयर किया है, ठीक है? तो आप लोग हेल्दी रहें और तगड़े से। थैंक यू।